तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा लेक्चर, क्योंकि आज अपन को पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर होता क्या है। माइनर्स एंड कोफैक्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर। तो आपको ये आना चाहिए। तो मैं आपको पूरा ट्राई करूँगा कि आपको इस लेक्चर में पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अंग्रेजी से तो डेफिनेशन लिख दी, पर अपन को तो शुद्ध हिंदी में समझाऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने से मैं एक डिटरमिनेंट मान लेता हूँ। मान लेते हैं डिटरमिनेंट मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन माइनर्स और कोफैक्टर निकालते हैं। पहले उसको निकालने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, जितने भी एलिमेंट होते हैं डिटरमिनेंट के अंदर उतने ही कोफैक्टर निकालते हैं, उतने ही माइनर निकालते हैं। यहाँ 9 एलिमेंट है, मतलब 9 कोफैक्टर होंगे, 9 माइनर होंगे। ये आपकी एक बात क्लियर होती। अब दूसरी, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं। माइनर को तो आपको पता है MIJ के फॉर्म में। मान लीजिए अपन को A11 का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, तो कैसे डिनोट कर, पहले वो तो आना चाहिए। तो मान लीजिए अपन किसका निकाल रहे हैं, A11 का। तो इसका माइनर कैसे डिनोट करेंगे। एक आएगा M11 जो माइनर को डिनोट करेगा, और C11 जो कोफैक्टर को डिनोट करेगा। यही चीज़ NCERT के अंदर कोफैक्टर को अपन A11 से कैपिटल A से डिनोट किया जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये RD शर्मा से अपन C से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक सेकंड में इसको रब कर दूँ, माइनर आपको निकाल के बताते हैं। चलिए अपन A11 का माइनर निकालते हैं। A11 का माइनर निकालते हैं तो मतलब अपन को M11 निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जिस भी एलिमेंट का अपन माइनर निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। मतलब A11 का अपन निकालें, इसका निकाल रहे हैं अपन, तो इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा जो चार एलिमेंट बचेंगे उसका अपन निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो 5 8 6 9। तो बस अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 जा 45, बीच में आएगा माइनस, ये आ गया अपन का 48, ये आ गया अपन का -3। अपन ने माइनर निकाल लिया। अब इसका मैं आपको कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिख देता हूँ, पर वो कहीं भी यूज़ नहीं होता। बस आपको पता होना चाहिए, इनकेस आपसे कोई पूछ ले कि कोफैक्टर का फॉर्मूला बताओ। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ = -1 की पावर I + J × MIJ। ये फॉर्मूला होता है, बट अपन इसका यूज़ कहीं भी नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कैसे पुट करते हैं। तो एक बार आपको मैं बता देता हूं। अपन को निकालना है A11, मतलब ये I है और ये J का कोफैक्टर निकालना है अपन को, ठीक है। A11 का कोफैक्टर निकालना है। तो ये I है, ये J है। तो मतलब अपन को क्या निकालना है, C11 निकालना है। -1, I की जगह भी 1, ये +1। M11 अपन ने निकाल लिया है जो कि है -3। तो C11 -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाएगा। 1 × -3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपन का -3। अब यही चीज़ मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको बस इनको ऐड कर लेना है, I + J को ऐड करना है। अगर I + J का सम इवन आता है तो साइन सेम ही रहेगी, जो है वही रहेगी। बट जैसे यहाँ 1 1 1 है, मतलब 1 + 1 क्या हो गया, 2 2 होता है इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगी। तो C11 भी आ जाएगा अपन का -3। अभी आगे और भी कोफैक्टर माइनर लिखाएं तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं A12 का माइनर और कोफैक्टर, इसका निकालते हैं। तो चलिए, मतलब माइनर क्या निकालना है अपन को, A12 का निकालना है। मतलब माइनर अपन को M12 निकालना है। तो वही उसका जिस भी एलिमेंट को अपन को निकालना है माइनर और कोफमाइनर, उसका अपन रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। मतलब फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। 4 7 6 9। तो 4 7 जा कितना होता है, 36, माइनस आएगा, ये आ जाएगा 42। तो ये आ जाएगा अपन का -6। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ये फॉर्मूले का कुछ इस्तेमाल करेंगे नहीं, आपको मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो मतलब अपन को क्या निकालना है, C12। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। अपन को इन दोनों को ऐड करना है, आपको जैसे पता है। तो 1 + 2 क्या होता है, 3 3 होता है ऑड, ऑड में हो जाती है साइन चेंज। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया अपन का
कोफैक्टर भी अपन ने माइनर भी निकाल लिया, कोफैक्टर भी निकाल लिया। तो मैं चलिए यहाँ पास एक बार आपको लिख भी देता हूँ, ऑड जब होगा तो चेंज हो जाएगी साइन, ठीक है। जब इवन होगी तो नो चेंज, कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगी। ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब निकालते हैं अपन A13 की माइनर्स और कोफैक्टर, ठीक है। अब अपन निकालते हैं A13 का माइनर और कोफैक्टर, मतलब अपन A13 का निकालें तो माइनर क्या हो जाएगा अपन का M13। वही सेम उसका रो और कॉलम को अपन डिलीट कर देंगे, जिस एलिमेंट का अपन निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। तो ये आ गया फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, जो बचेंगे 4 एलिमेंट उसका अपन क्या निकालें, उसका निकालेंगे अपन डिटरमिनेंट। तो 4 7 5 8, तो 4 8 जा कितना होता है 32, बीच में आएगा माइनस, 5 7 जा कितना होता है 35, ये आ गया अपन का -3। अब अपन निकालते हैं कोफैक्टर इसका, मतलब C13 अपन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन चेंज होती है कि नहीं होती। तो 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 होता है 4, 4 होता है इवन, मतलब साइन में कोई भी चेंज नहीं है। तो -3 के ये एज इट इज आ जाएगा, इधर भी -3, समझ गए। अब अपन निकालते हैं इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर, मतलब A21 का अपन निकालते हैं। तो A21 का चलिए निकाल लेते हैं, मतलब M21 अपन को निकालनी है। उसी तरह सेम इसका रो और कॉलम अपन डिलीट कर देंगे। तो ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा 4 एलिमेंट उसका अपन क्या निकाल लेंगे, उसका निकाल लेंगे अपन कोफैक्टर, माइनर निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे। तो 2 9 जा कितना होता है, ये होता है 18 -24, ये आ गया अपन का -6, ठीक है। इसी तरह कोफैक्टर C21 निकाल लेते हैं। 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 होता है 3, 3 होता है ऑड, ऑड में हो जाएगी साइन चेंज, तो -6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का 6। अब अपन जो बाकी एलिमेंट्स है उसका भी जल्दी से अपन निकालते हैं, माइनर और कोफैक्टर। अब अपन निकालते हैं A22 का माइनर और कोफैक्टर, मतलब अपन अब निकालते हैं M22। सेम उसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। तो 1 7 3 9, ठीक है। तो ये आ गया अपन का 9 -7 3 जो होता है 21, तो ये आ जाएगा अपन का -11, सो 11 नहीं 12, ये आ जाएगा अपन का -12। अब अपन को कोफैक्टर भी निकालना है, अपन C22 भी निकालते हैं। तो अपन को क्या देखना पड़ेगा, साइन बदलती है कि नहीं बदलती। 2 + 2 होता है 4, 4 होता है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो -12 का ये भी आ जाएगा -12। अब अपन निकालते हैं A23 का कोफैक्टर और माइनर, तो मतलब माइनर निकालते हैं M23 अपन को निकालना है अपन को पहले। तो जो वही कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जो बचेंगे 4 एलिमेंट उसका अपन क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। 2 8, ये 8 -14, ये आ गया अपन का -6। फिर अपन को क्या देखना है, कोफैक्टर निकालने के लिए साइन बदलती है कि नहीं बदलती। तो ये आ गया C23। 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 होता है 5, 5 होता है ऑड, ऑड में साइन चेंज हो जाती है, तो -6 का क्या आ जाएगा +6। तो अपन ने ये A22 का भी अपन ने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया, A23 का भी माइनर और कोफैक्टर। अब जो 3 एलिमेंट्स बचे उनका भी अपन माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब अपन को किसका निकालना है, A31 का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, मतलब अपन को M31 निकालना है। तो वही रो और कॉलम इसका अपन डिलीट कर देंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो यानी कि 2 5 3 6, ठीक है। तो 2 6 होता है 12 -15, ये आ गया अपन का -3। फिर अपन को कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए अपन को पहले अपन को देखना पड़ेगा साइन बदलती है कि नहीं बदलती। तो 3 + 1 कितना होता है, अपन को I + J करना है। 3 + 1 होता है 4, 4 होता है क्या होता है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होती, तो -3 का -3 ही मिल जाएगा अपन को, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब अपन निकालते हैं A32 का माइनर और कोफैक्टर, तो मतलब M32 अपन को निकालना है, M32। तो उसी तरह उसका रो और कॉलम अपन डिलीट कर देंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जो बचेगा उसका अपन को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो ये आ गया 6
6 माइनस 12 यानी कि आ गया -6। तो फिर अपन को अब देखना है कोफैक्टर निकालने के लिए इसकी साइन बदलती है कि नहीं बदलती। तो ये आ गया C32। ठीक है, तो 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 होता है 5, 5 होता है और ऑड में साइन हो जाती है चेंज। तो -6 का क्या मिलेगा? अपन को मिल जाएगा 6। अब अपन का लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से पहले एक बार ट्राई कर लो, ठीक है? फिर वीडियो देखो कि आपने सही माइनर कोफैक्टर निकाला है कि नहीं। होप करता हूँ आपने वो निकाल लिया होगा। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अगर नहीं आप नहीं बना तो अपन को किसका माइनर कोफैक्टर निकालना है? अपन को निकालना है A33 का, मतलब अपन को निकालना है M33। तो वही सेम प्रोसेस, इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो बचेगा 4 एलिमेंट उसका अपन क्या लिखाएंगे? डिटर्मिनेंट 1 4 2 5। तो ये आ जाएगा 5 - 8 यानी कि ये है -3। ठीक है, -3 है, -3। अब अपन को कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए अपन को देखना है कि साइन बदलती है कि नहीं बदलती। तो 3 + 3 कितना होता है? 6, 6 होता है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होती। तो एज इट इज -3 का ये भी आ जाएगा -3 ही। ठीक है, तो मैंने आपको बताना सिखा दिया कैसे अपन माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं जब 3 × 3 की डिटरमिनेंट हो। तो अभी आपको मैं 2 × 2 के भी एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको वो भी पता रहे कि कैसे अपन 2 × 2 जब दिया जाए तो अपन कैसे उसका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2 × 2 के बता देता हूँ। तो चलिए 2 × 2 की डिटरमिनेंट अपन को दिया जाए, मान लीजिए अपने से मैं फिर से एज्यूम कर लेता हूँ 1 2 3 4। तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, जितने एलिमेंट होते हैं डिटरमिनेंट के अंदर उतने ही जितने एलिमेंट होते हैं क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से, सॉरी, जितने भी एलिमेंट होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर उतने ही माइनर मिलेंगे, उतने ही कोफैक्टर मिलेंगे। मतलब कितने एलिमेंट है? 4 है, मतलब 4 है तो मतलब 4 माइनर होंगे, 4 कोफैक्टर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए अब निकालते हैं A11 का माइनर और कोफैक्टर, मतलब अपन को M11 निकालना है। सेम प्रोसेस है, इसका रो और कॉलम भूल जाएंगे, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बचेगा बस वही आंसर आ जाएगा। इसमें डिटर्मिनेंट नहीं निकालना पड़ता, बस फिर अपन कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के लिए अपन को फिर साइन देखनी पड़ेगी, साइन बदलेगी कि नहीं बदलेगी। 1 I + J का नंबर 1 + 1 होता है 2, 2 होता है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगी। फिर अपन निकालते हैं A12 का माइनर कोफैक्टर, मतलब अपन को M12 निकालना है। सेम इसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है, तो जो बचेगा वही आंसर 3। अब इसके अपन को साइन देखना है। 1 + 2 होता है 3, 3 होता है, ऑड में हो जाती है, साइन पलट जाती है, तो +3 का यह आ जाएगा -3। फिर अपन निकालते हैं M21 का, तो M21 का, ठीक है, वो सेम रो और कॉलम को अपन डिलीट कर देना है, जो बचेगा इसका क्या निकाल लेंगे वही। अब तो वही आंसर हो, क्योंकि अपन 3 × 3 की जब डिटर्मिनेंट दी जाए तब अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अपन को सिंपली अब 2 × 2 की दे तो कोई भी डिटर्मिनेंट निकालने की दिक्कत है ही नहीं अपन को। तो 2 आया ये। फिर अपन को साइन देखनी है, 2 + 1 कितना होता है? 3, 3 में हो जाती है साइन चेंज, तो ये आ जाएगा अपन का -2। फिर अपन A22 का माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। इसी तरह रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, जो बचेगा वही अपन का माइनर बच जाएगा। C22 भी निकालने हैं। अपन को साइन देखनी है, 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 होता है 4, 4 होता है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगी। देखिए मैंने माइनर आप डिटर्मिनेंट बता दिया, 3 × 3 के जब हो तो कैसे उसका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट दिया जाए तो कैसे अपन माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। तो मैंने इनफैक्ट आपको बहुत ही सारी माइनर कोफैक्टर आप बहुत ही आराम से आप जान गए होंगे क्या होता है। मैंने इतने अच्छे से आपको हिंदी में समझा दिया कि अब डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप वीडियो खुद पॉज करो, खुद पढ़ लो, आपको खुद समझ में आ जाए। मैंने अभी तक क्या एक 14-15 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, उसमें मैंने आपको क्या समझा दिया। मैं अब आपको बताऊंगा कैसे अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं अपने से एक 3 × 3 का एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। मान लेते हैं A11, A12, A13, उसके नीचे A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, अब मैं आपको अलॉन्ग बताऊं कि R1 इसको भी अपन निकालने के लिए 6 तरीके होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग अब मैं आपको R1 के अलॉन्ग बताता हूं कैसे अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं कोफैक्टर की हेल्प से। तो अलॉन्ग R1, ठीक है,
तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हो उसी के कोफैक्टर के साथ इनटू, प्लस एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ इनटू, प्लस एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ इनटू। ये एलिमेंट था उसके कोफैक्टर के साथ इनटू, फिर दूसरा एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ इनटू, तीसरा एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ इनटू। अब मैं आपको R2 के अलॉन्ग बताता हूँ कैसे R2 के अलॉन्ग निकाला जा सकता है। A21 का इनटू करेंगे अपन C21 के साथ उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस दूसरे एलिमेंट का उसके एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर के साथ, फिर एलिमेंट का उसके कोफैक्टर के साथ, A21 का उसके कोफैक्टर के साथ अपन ने इंटू किया, A22 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू किया, A23 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू किया। समझ गए आप? ठीक है। अब मैं आपको अलॉन्ग R3 बताता हूँ कैसे R3 के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट, अपन डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट आएगा इससे। ठीक है। अब अपन A31 के अलॉन्ग रो 3 के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, मतलब A31 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, प्लस A32 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, A33 का उसके कोफैक्टर के साथ करेंगे, जिससे कि अपन को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब मैं आपको कॉलम के अलॉन्ग बताता हूँ। चलिए अपन अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग बताता हूँ आपको। तो A11 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू C1 का C11 से, A21 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे मतलब C21 के साथ, प्लस A31 का किसके साथ इंटू करेंगे, उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फिर अपन C2 को करते हैं, कॉलम 2 के अलॉन्ग निकालते हैं, मतलब A12 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, प्लस A22 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, प्लस A32 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फिर हम कॉलम 3 के अलॉन्ग निकालेंगे, तो A13 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, प्लस A23 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, प्लस A33 का उसके कोफैक्टर के साथ इंटू करेंगे, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं पहले से आपको बता दूं, अगर एलिमेंट किसी और रो के हों और कोफैक्टर किसी और रो का हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आ जाता है। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं, मैं अपने से आपको बताता हूँ, जैसे A11 है वो इस वाले रो 2 के कोफैक्टर के साथ इंटू होगा, मतलब C21 के साथ, प्लस एलिमेंट है A फर्स्ट रो के और कोफैक्टर अपन ले रहे हैं सेकेंड रो के C21, प्लस A13 का अपन किए, ये 2 है, ये C23 के साथ। तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आ जाएगा। जब भी अपन किसी दूसरे रो का एलिमेंट लें और किसी दूसरे रो का किसी दूसरे रो का कोफैक्टर लें तो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर अपन एलिमेंट किसी और रो या कॉलम का है और उसी तरह कोफैक्टर भी किसी और रो और कॉलम का है तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। तो चलिए आपको पता, ये एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या है, ये आपको पता होने चाहिए कैसे अपन अलॉन्ग निकाल सकते हैं R1, R2, R3, C1, C2, C3 जब अपन को डिटर्मिनेंट निकालना होता है यूजिंग कोफैक्टर की हेल्प से। तो चलिए मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाओगे। क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग कोफैक्टर अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग। तो क्या फॉर्मूला होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन किसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं, R1 के अलॉन्ग। ठीक है, अलॉन्ग किसके निकाल रहे हैं अपन, R1 के अलॉन्ग। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जिससे अपन डिटर्मिनेंट निकलेगा, A11 को इंटू करना पड़ेगा C11 से, प्लस A12 का इंटू करना पड़ेगा C12 से, प्लस A13 का इंटू करना पड़ेगा C13 से। तो अपन को कोफैक्टर अपन को पहले निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के निकालने से पहले अपन को माइनस निकालने पड़ेंगे। तो अपन को पहले A11 का माइनर निकालना पड़ेगा, M11। वही रो और कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, रो और कॉलम डिलीट करें, जो 4 एलिमेंट बचेगा उसका क्या निकालेंगे अपन, डिटर्मिनेंट। तो 6 - 6 हो गया ये 0। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर भी एज इट इज ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं देखते। फिर अपन M12 निकालते हैं जिससे अपन को C12 आ जाए। M12 सेम रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, 3 4 3 2, 6 - 12, ये आ गया -6। अब C12 अपन को निकालना, C12 के लिए अपन को देखनी पड़ेगी साइन पलटेगी कि नहीं। 1 + 2 क्या होता है
1 + 2 होता है 3 3 होता है, ऑड में साइन हो जाएगी चेंज, तो -6 का क्या मिल जाएगा +6। फिर अपन निकाल लेते हैं M13 निकाल लेते हैं, रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो 3 4 3 2 6 -12 ये आ गया -6, तो C13 भी आ जाएगा -6, क्योंकि 1 + 3 होता है इवन में साइन चेंज नहीं होती। ठीक है, अपन ने कोफैक्टर निकाला, बस अपन को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देना। आपको मैंने जो पिछले 6 फॉर्मूले बताए आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, जिसके अलॉन्ग वो बोल दे क्वेश्चन में। तो ये मैंने लिख दिए हैं जो भी अपन को कोफैक्टर निकले हैं, बस अपन को इसमें पुट कर देना, अपन का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो A11 एलिमेंट क्या है 2, C11 क्या था अपन का 0, बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा अपन का A12 क्या है 1, और C12 कितना अपन का है 6 आया है, बीच में आएगा प्लस, फिर 5 A13 क्योंकि अपन का 5 है, इनटू C13 कितना है -6, तो 2 × 0 0 ही हो जाएगा, प्लस आएगा 6, 5 × -6 कितना होता है -30, तो अपन का डिटरमिनेंट आ गया कितना -24। ये अपन ने निकाल लिया अपन का डिटरमिनेंट। बहुत ही आसान था यूजिंग कोफैक्टर की हेल्प से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करो, उसको मेरे को आंसर कमेंट करके बताओ। ये ज़्यादा सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया। अब कोई भी क्वेश्चन वो अलॉन्ग R2 R3 वो फिर आप कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे आपको बन जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका। और कहीं भी इस लेक्चर में आपको डाउट लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो क्वेश्चन है, अपन को फिर से 3 × 3 का डिटरमिनेंट दे रहा हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 3 2 6 5 4। इसका अपन को डिटरमिनेंट निकालना है यूजिंग कोफैक्टर, किसके अलॉन्ग, आपको R3 के रो 3 के अलॉन्ग निकालना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर होता है समाप्त यहाँ। अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो पर।